क्या सीएम में प्रोफेशन में अब भी स्कोप बचा है, खास करके पेंडेमिक के बाद जहां पर इतने सारे लोग अपने जॉब्स को खो रहे हैं? आज इस वीडियो में हम इसी बातों पर डिस्कस करेंगे, तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, ये प्रभाव अग्रवाला के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है कि आज हम एक बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन को आंसर करने वाले हैं कि साहब क्या अब इस प्रोफेशन में स्कोप बचा है? इस प्रोफेशन का मतलब है क्या सीएम में जैसे प्रोफेशन में अब स्कोप बचा है या नहीं? तो आज मैं अपना व्यू पॉइंट इसके ऊपर रखने वाला हूं। सबसे पहली बात मैं आपको कुछ बात बताऊं, तो मैं 12th मैंने साइंस से करी, मतलब 11th-12th में मैंने साइंस लिया था और मैं इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था। तो जब मैं इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था तो इंजीनियरिंग करने वाले सभी लोग यही कहते थे कि यार इस फील्ड में अब इतना दम नहीं रहा, बहुत से लोग अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं, कई सारी इंस्टीट्यूट्स खुल गई हैं जो एवं डिग्री दे देती है, जॉब्स नहीं मिल पाती है लोगों को। तो हमें लगा कि भाई इंजीनियरिंग एक ऐसा प्रोफेशन, तो हमें लगा कि यार इंजीनियरिंग ही शायद ऐसा प्रोफेशन होगा जिसमें इतना स्कोप नहीं होगा। तो हम गए मेडिकल वालों के पास, हमने पूछा भाई मेडिकल वालों तुम्हारे फील्ड में तो बड़ा स्कोप होगा। उन्होंने कहा नहीं साहब, सीट ही अवेलेबल नहीं है, हम खुद एज अ बैकअप इंजीनियरिंग कोर्स को कर रहे हैं कि भैया कल को मेडिकल में कुछ नहीं हुआ, स्कोप नहीं मिला तो हम इंजीनियरिंग कर लेंगे। मेरा रिलेटिव है, इज डूइंग एक्चुअल साइंस, ही सेड जब भैया हमने एडमिशन लिया था तो लोग ये कहते थे एक्चुअल में बहुत स्कोप है, अब ले लिया तो पता चलता है कोई स्कोप नहीं, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज है, जॉब्स उतने हैं नहीं, राइट? तो हर फील्ड में आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव्स बताने वाले और कुछ ना कुछ नेगेटिव बताने वाले लोग मिलेंगे। एक और इंसिडेंस आपके साथ शेयर करता हूं। मैं एक बार दिल्ली गया था अपने किसी रिलेटिव की वेडिंग में। तो जैसा कि वेडिंग्स में होता है, आप कई सारे नए लोगों से मिलते हो, कई नए रिश्तेदार होते हैं, रिश्तेदार के भी रिश्तेदारों से मिलते हो। तो आई मेट वन यंग गाय। सो मैंने उससे पूछा भाई आप क्या कर रहे हो? तो ही सेड कि मैं इंटीरियर डिजाइनिंग कर रहा हूं। तो मैंने उससे एक ही बात पूछा कि भाई इंटीरियर डिजाइनिंग कर रहे हो, दिल्ली में हो आप, क्या उसमें स्कोप है? तो एक बात जो उन्होंने बात कही मेरे को बहुत बहुत अच्छा लगा और मेरे कहीं दिमाग में बिल्कुल छप गया वो बात। उन्होंने कहा कि किसी भी फील्ड में ना स्कोप होता नहीं है साहब, आपने स्कोप बनाना पड़ता है, एंड दैट इज द पॉइंट। पॉजिटिव नेगेटिव हर एक फील्ड में होंगी साहब, लेकिन आपने अपना स्कोप खुद बनाना पड़ेगा, राइट? और खास करके सीएम में साहब इतना फील्ड है आप जिसमें आगे जाकर के एक्सपर्टीज कर सकते हो। मैंने अगर सीए किया है साहब, आप आगे जाकर के मैं लीगल एरियाज में भी एक्सपर्टीज हासिल कर सकता हूं, मैं टैक्सेशन फील्ड में जा सकता हूं, मैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की फील्ड में जा सकता हूं, मैं फाइनेंस की फील्ड में जा सकता हूं, मैं ऑडिटिंग की फील्ड में जा सकता हूं, क्या नहीं, मैं स्टार्टअप शुरू कर सकता हूं। लाइकवाइज मैंने सीएस किया है, क्या एरिया है जो आप नहीं टैप कर सकते? सब कुछ तो कर सकते हो, सारे तो एवेन्यूज ओपन है आपके पास। और पैंडेमिक के बाद तो और ही अच्छी चीजें हैं। क्यों अच्छी है मैं आपको ये बताता हूं। देखो पैंडेमिक से पहले क्या होता था, जैसे मैं अगर सीए बन गया हूं, राइट, तो मेरे पास दो ऑप्शन होती थी, या तो मैं कुछ ऐसा करूं जिसके लिए मैं पैशनेट हूं। उसमें क्या होता था, मुझे बहुत टाइम तक वेट करना पड़ता था बिफोर आई यूज्ड टू अर्न मॉनेटरी रेवेन्यू, कुछ पैसे कमा लूं उसके लिए मुझे अर्न कर। फॉर एग्जाम्पल मैं सीए बन गया हूं, अब मैं चाहता हूं कि मैं खुद की प्रैक्टिस सेटअप करूं, ये मेरी दिली तमन्ना है, राइट? लेकिन प्रैक्टिस जमाने में सालों साल लग जाते हैं, उससे एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करने में कई साल का टाइम लग जाता है, राइट? ऑन द कॉन्ट्ररी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पैसों की प्रॉब्लम होती है, वो कहते हैं कि नहीं साहब पैशन तो गया, बाद में जो इच्छा है वो नहीं करनी, अभी अपने जॉब तो कर लो, पैसे आने चाहिए, पैशन बाद में देखेंगे। तो फिर उस चक्कर में वो अपने पैशन को कभी परस्यू नहीं कर पाते थे। तो कुछ लोग फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पाते थे, कुछ लोग पैशन के चलते फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो पाते थे। तो प्रॉब्लम ये रहती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब कई ऐसे लोग हैं जो क्या है, आज आप देख रहे होंगे कि पोस्ट पैंडेमिक क्या हुआ है, वर्क फ्रॉम होम जॉब्स इतनी कॉमन हो गई है, फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री इतना बढ़ गया है, राइट? इतने काम आ रहे हैं फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री में, कई लोग पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम जॉब्स कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, 3-4-5 घंटे वो निकालते हैं, एक जॉब कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग का काम करने, राइट? तो एक फाइनेंशियली भी उनको पैसे आ रहे हैं, एक इंसेंटिव मिल रहा है, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो रहे हैं, और एक तरफ से अपने पैशन को भी परस्यू करें। मान लो मुझे अगर एक यूट्यूब चैनल शुरू करना है कुकिंग के ऊपर, तो मैं उसको शुरू कर रहा हूं, धीरे धीरे वो भी मोनिटाइज हो जाएगा, पैसे उससे भी आने लग जाएंगे। इनिशियली ग्रोथ नहीं है, इनिशियली तो मुझे पैसे वहां से मिल रहे हैं मेरे फ्रीलांसिंग वर्क से, लेकिन मैं अपने पैशन को भी साथ साथ फॉलो करूं। लाइक अगर मुझे प्रैक्टिस करना है तो मैं प्रैक्टिस को जा रहा हूं आगे। तो दोनों चीजें मैं पैरेलली मैनेज कर रहा हूं। कई ऐसे लोग हैं साहब
सीए की फील्ड में मैं आपको बताऊं, मैं खुद एक व्यक्ति को जानता हूं, फ्रीलांसिंग काम करता है, आईएफआरएस ही इज डन। अब वो क्या कर रहा है, ही सेज 2 सॉफ्टवेयर में उन्होंने कमांड बना ली है, एक है क्विक बुक, एक है जोहो बुक, राइट। यूएसए से कई सारा फ्रीलांसिंग में काम आता है बुक कीपिंग सर्विसेज का। नाउ ही पिक्स अप वर्क फ्रॉम वेबसाइट्स लाइक फाइवर, पीपल पर आवर, अपवर्क, फ्रीलांसर.com। इन वेबसाइट से वो बुक कीपिंग फाइनेंशियल सर्विसेज का काम उठा रहे हैं, पार्ट टाइम अच्छी रेवेन्यू भी जनरेट कर रहे हैं और उनका जो पैशन है उसको भी फॉलो कर रहे हैं। स्कोप कमी नहीं है साहब, अच्छा इंक्रीमेंट हुआ है स्कोप में पैंडेमिक के बाद। अब आपके ऊपर, आप ये सोचते रहोगे ना स्कोप नहीं है, स्कोप नहीं है, स्कोप नहीं, कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन ये मन में डालोगे ना, भाई बना लेंगे स्कोप, कुछ ना कुछ कर लेंगे, स्कोप 100 रास्ते निकल कर आ जाएंगे, आप कुछ ना कुछ कर जाओगे अपने साथ, राइट। तो उम्मीद करता हूं, और अगर आपको जानना है क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा कि क्या क्या फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज अभी अवेलेबल है जो आप पार्ट टाइम 3-4-5 घंटे लगा के एक डिसेंट अमाउंट का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। सीएमए वालों वीडियो बताओ, मैं आपको जरूर इसके लिए डेडिकेटेड अलग से वीडियो बना दूंगा, राइट। और सब्सक्राइब भी कर लेना कि कल को अगर कोई ऐसा वीडियो आ भी जाए तो उसे मिस ना हो जाए आपसे, राइट। अच्छा लगा ये वीडियो, प्लीज इसे सभी के साथ शेयर करिएगा और वीडियो पे लाइक जरूर प्रेस करिएगा, इट रियली मोटिवेट्स, राइट। थैंक यू वेरी मच, मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।